जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। आज है दोस्तों 22 जनवरी 2022 और आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। आप चाहे राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करे हो, आपके राजस्थान करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। जैसा कि आज आपको दिख रहा है 22 और यहाँ पर भी 22, तो कुछ स्पेशल होगा, तो क्लास के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार क्लास को। पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि कृषि विकास के लिए स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, इसको रट लो दोस्तों अभी के अभी। स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड क्यों रटना है अभी मैं बताऊंगा आपका। का गठन को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो जो कृषि का विकास है उसको करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। कौन सा? स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। अब इसकी मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो वह है हमारी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार ने। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको रटने की क्यों आवश्यकता है? तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारी गारंटी नहीं है, कि कृषि के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे राजस्थान करंट अफेयर का, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पाताल आसमान सभी एक क्यों ना हो जाए। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसान की आय को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। तो क्यों दी है मंजूरी? ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो, उनका भी लालन पालन पोषण सब शानदार है, और वो भी एक शानदार जिंदगी जीवन यापन कर सके और उनकी आय में भी वृद्धि हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि कृषि मंत्री है। अब कृषि मंत्री कौन है सारी जानकारी बताएंगे, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। हम करंट के क्वेश्चन कराए और एक भी क्वेश्चन छूट जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि कृषि मंत्री ने वेटरनरी विश्वविद्यालय के 16वें पशु विज्ञान केंद्र जोबनेर का शिलान्यास किया। तो ये कहां पर किया शिलान्यास? तो शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोबनेर का नाम आते ही आप सभी के माइंड में आ जाना चाहिए क्या? जयपुर। क्योंकि जोबनेर कहां पर है? जयपुर पर, सोचने वाली बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। अब कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री है हमारे लालचंद कटारिया ने वेटरनरी विश्वविद्यालय के 16वें पशु विज्ञान केंद्र जोबनेर जयपुर का शिलान्यास किया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया, उन्होंने किसका शिलान्यास किया? तो यह है आपके वेटरनरी विश्वविद्यालय के 16वें पशु विज्ञान केंद्र का। कैसे भी घुमा फिराकर क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी तरीके से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, केवल एक तरीके से रटा नहीं मारना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन, यही हमारी विशेषता है। आजादी के अमृत के महोत्सव से स्वर्णिम भारत प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान सिरोही में किसके द्वारा किया जाएगा? अब इसको यह भी एक ध्यान में रखना है कि जो आपके भारत प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन है वो कहां पर किया जाएगा? तो यह आपके सिरोही में। फेस्ट तो ये हो गया। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके संस्थान का नाम? तो यह है आपके ब्रह्मा कुमारी संस्थान। अब कौन से महोत्सव के? तो आजादी के अमृत महोत्सव से। एक क्वेश्चन में तीन तो आपके यहीं पर कवर हो गए, चौथा आपको मैं करवा देता हूं। तो यह है आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। यह प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू एवं भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कोरोना जागरूकता को लेकर निकाली जा रही है। रट लो अभी के अभी। उद्देश्य क्या है? कोरोना जागरूकता को बढ़ावा देना। और किसके द्वारा निकाला जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा। कहां पर? सिरोही में। कौन सी संस्थान? ब्रह्मा कुमारी संस्थान। कौन सा महोत्सव? आजादी का अमृत महोत्सव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रदेश के प्रसिद्ध पत्रकार, कवि, लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जिनका निधन हुआ वो किस जगत से संबंध रखते थे? खेल जगत से, लेखक जगत से, या कौन से पत्रकार थे, क्या थे वो? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको हर तरीके से सोचना है, जो ऐसे सोचेगा उसी का सिलेक्शन होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ए मेघराज श्रीमाली। मेघराज श्रीमाली कौन सी फील्ड से संबंध रखते थे? तो ये थे आपके पत्रकार थे, कवि थे और लेखक थे। और कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के रहने वाले। क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब बोले तो कुछ भी। कवि लेखक मेघराज, 20 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो जो भी आपकी योजनाएं, खासकर परियोजनाएं, योजनाएं, इनको तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो जो भी इनके 3 तथ्य थे वो आपके सामने है, इसकी विशेषताएं। वीडियो में आपके इस टाइप का क्वेश्चन आया था, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। हिस्सा पूछते हैं कि केंद्र का कितना है और राज्य का कितना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1 जुलाई 2015 को। इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। योजना का आदर्श वाक्य है हर खेत का पानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योजना का आदर्श वाक्य क्या है? हर खेत को पानी। और योजना में केंद्र का हिस्सा कितना है? 60%। बाकी बचा 40%, वो है हमारी राज्य सरकार का। तो सारे कथन सत्य है इसके, तीनों के तीनों। इस योजना के लिए वर्ष 2020 और 21 में 185 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस योजना को अभी कभी याद कर लो, बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, नौबत आनी नहीं चाहिए। वो योजना का आदर्श वाक्य हर खेत को पानी। और केंद्र का हिस्सा 60%, राज्य का हिस्सा 40%। योजना कौन सी? कृषि सिंचाई योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवाज में आपको 100% कुछ ना कुछ अलग मिलेगा आज, क्योंकि तबीयत में कुछ सुधार नहीं है, इसीलिए। राजस्थान की इशरत मानो को महिला कोविड योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका संबंध क्या है? हम आपके लिए डेली क्लास लेके आते हैं, तो आपको भी डेली क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ऐसा आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता, ये आप दिमाग में बैठा लो। तो जो राजस्थान की इशरत मानो है, उनको महिला कोविड योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनका संबंध किससे है? 3 स्टार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने स्टार दो उतने कम है इस क्वेश्चन के लिए। तो उनका संबंध है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको महिला कोविड योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वे कौन थी? तो वे थी आपके इशरत मानो। संबंध किस फील्ड से? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और कहाँ की रहने वाली? जयपुर की रहने वाली। अब आप बताइए क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? जितनी टाइप से क्वेश्चन बनता था उतनी टाइप से आपके सामने है। जयपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इशरत मानो को राष्ट्रीय महिला आयोग पर महिला कोविड योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग पर महिला कोविड योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? जनवरी 1992 में। अब जो कल की क्लास का क्वेश्चन था वो है आपके, राज्य में जयपुर व जोधपुर के बाद किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई? तो वह आपके कोटा। काफी के राइट आंसर था, लगभग सभी के राइट ही था। हर एक कमेंट पढ़ता हूं मैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आपको राइट आंसर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगाने वाला पहला जिला कौन सा है? जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका राइट आंसर छाप दीजिए सभी के सभी। कमेंट तो सभी को करना है जो लास्ट तक क्लास लेता है वो, और सभी क्लास लेते हैं लास्ट तक। तो क्लास पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करो। और ऐसे ही डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।